नमस्कार दोस्तों, आर के साइंस क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12th क्लास के चैप्टर 4 के बारे में, जिसका नाम है खरपतवार। खरपतवार वाला जो पार्ट है दोस्तों, इसमें से आपके बोर्ड में किस प्रकार का प्रश्न आने वाला है तथा आपको उसे किस प्रकार अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों, ये जो खरपतवार हमारा पार्ट है दोस्तों, ये टोटल 3 मार्क्स का है। 3 मार्क्स का है दोस्तों, जिसमें से क्वेश्चन 1 जो है दोस्तों आधे नंबर का वस्तुनिष्ठ आने वाला है, और दोस्तों इसमें से एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का अति लघुत्तरात्मक आने वाला है। दोस्तों इसमें से एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का लघुत्तरात्मक आने वाला है। ऐसे करके दोस्तों इस पार्ट में से टोटल 3 प्रश्न जो हैं आपके आने वाले हैं, जो कि आपके 3 मार्क्स के होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं बात करता हूं दोस्तों सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। दोस्तों हमारा पहला जो प्रश्न है, निम्न में अवर्णात्मक शाकनाशी है। दोस्तों अवर्णात्मक का मतलब है जो चयनित पादपों को नहीं मारता, जबकि समस्त पादप प्रजाति को नुकसान पहुंचाता है या मारता है। 2,4-D, डाइक्वाट, फ्लूक्लोरिलिन, आइसोप्रोटीरोन। तो दोस्तों आपके जो 2,4-D है ये वर्णात्मक शाकनाशी है, क्योंकि ये एक चयनित जाति को मारता है, जैसे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। तो इसका दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ हमारा डाइक्वाट और पैराक्वाट। ऐसे खरपतवार नाशी हैं दोस्तों, जो कैसे हैं दोस्तों, अवर्णात्मक हैं दोस्तों। उसके बाद मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की। दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 2,4-D का उपयोग बुवाई के कितने दिन बाद किया जाता है या कितने दिन बाद करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि 2,4-D जो है वो वर्णात्मक शाकनाशी है, वर्णात्मक शाकनाशी है। तो 2,4-D का उपयोग बुवाई के कितने दिन बाद करते हैं? 10 से 15 दिन, 30 से 35 दिन, 40 से 45 दिन बुवाई होते ही। तो प्रिय छात्र, हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 30 से 35 दिन, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि खरपतवार बुवाई के लगभग 1 महीने बाद उगते हैं, बुवाई के 1 महीने बाद। तो ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारता है, चौड़ी पत्ती वाले। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा 30 से 35 दिन बाद। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। डियर स्टूडेंट, यहाँ हमारा अगला जो प्रश्न है वो है सरसों के तेल में किस खरपतवार की मिलावट से ड्रॉप्सी नामक रोग होता है? अम्बरवेल, मोथा, प्याजी, सत्यानाशी। तो आपको पता है या आपको पता होगा कि सरसों के तेल में सत्यानाशी खरपतवार के जो बीज मिल जाते हैं, जिससे मनुष्य में ड्रॉप्सी या अंधापन रोग होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है, निम्न में से अर्धजड़ परजीवी खरपतवार है? कस्कुटा, लोरेंथस, अम्बरवेल, स्ट्राइगा। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा कि परजीविता के आधार पर खरपतवारों को 4 भागों में बांटा गया है। ये मान लो आपका कोई दोस्तों पौधा है, तो यहाँ मैं सबसे पहले बात करूँगा परजीविता के आधार पर खरपतवारों को 4 भागों में बांटा है। सबसे फर्स्ट है पूर्ण तना परजीवी, पूर्ण तना परजीवी। दूसरा है दोस्तों अर्ध तना परजीवी। और तीसरा है वो है दोस्तों यहाँ हमारा पूर्ण जड़ परजीवी। और अगला है अर्ध जड़ परजीवी।
तो आपको यहाँ एक ट्रिक याद रखनी है दोस्तों, वो ट्रिक है CLOS, यानी पूर्ण तनाव परजीवी जो खरपतवार है वो तो दोस्तों हो जाएगा हमारा कस्कुटा, लोरेंथस, ओरावेंकी, और यहाँ हमारा दोस्तों हो जाएगा स्ट्राइगा। तो दोस्तों यहाँ हमारा पूछा गया है कि निम्न में से अर्ध जड़ परजीवी, तो दोस्तों अर्ध जड़ परजीवी हमारा जो खरपतवार है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा स्ट्राइगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट स्ट्राइगा। आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है चयनित या संकरी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त शाकनाशी है। तो दोस्तों फसलों में दो प्रकार के खरपतवार लगते हैं। पत्तियों की बनावट के आधार पर फसलों में दो प्रकार के खरपतवार लगते हैं, जिसमें फर्स्ट है चौड़ी पत्ती वाले, सेकंड है चौड़ी पत्ती, और सेकंड है संकरी पत्ती वाले। तो डियर स्टूडेंट चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए हम डालते हैं 2,4-D आइसोप्रोटीरोन, जब कोई 2,4-D, और संकरी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए हम डालते हैं दोस्तों आइसोप्रोटीरोन। दोस्तों चयनित यहाँ इसलिए कहा गया है क्योंकि ये चयनित जाति को ही क्या पहुँचाते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, या चयनित जाति को ही मारते हैं। तो संकरी पत्ती वाले यानी कि ये चयनित हैं कि संकरी पत्ती हैं, तो यहाँ हमारा राइट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा आइसोप्रोटीरोन। 2,4-D मारता है दोस्तों चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को। ठीक है दोस्तों, जबकि पैराक्वाट अवर्णात्मक शाकनाशी है, अवर्णात्मक, और ग्लाइफोसेट भी अवर्णात्मक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला जो छठा हमारा जो प्रश्न है दोस्तों वो है निम्न में से कौन सा जैव अभिकर्ता गाजर घास के नियंत्रण हेतु काम में आता है। निकोटियाना ब्रूची, जाइगोग्रामा बाइकुलराटा, क्राइटोफेमस साल्विनी, हाइग्रोफाइला। तो दोस्तों यहाँ हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा जाइगोग्रामा बाइकुलराटा। गाजर घास के नियंत्रण हेतु इस जैव अभिकर्ता को बनाया गया है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है दोस्तों दलहनी फसलों में निम्न में से अगला जो हमारा प्रश्न है वो हो जाएगा दोस्तों दलहनी फसलों में मुख्यतः कौन सा शाकनाशी काम में लेते हैं। मेट्रोब्यूजिन, पेंडिमेथाइलिन, इमीजाथाइपर, सभी। तो दोस्तों ये तीनों जो हैं शाकनाशी, इन्हें हम दलहनी फसलों में काम में ले सकते हैं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा सभी। जबकि एलाक्लोर, दालों में एलाक्लोर जो शाकनाशी है इसे भी काम में लिया जाता है। आगे चलता हूँ। डियर स्टूडेंट अगला हमारा जो प्रश्न है फ्लूक्लोरिलिन का उपयोग सामान्यतः किया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बुवाई से पूर्व, बुवाई के बाद, अंकुरण से पूर्व, अंकुरण के बाद, खड़ी फसल में। तो दोस्तों फ्लूक्लोरिन जो शाकनाशी है इसका उपयोग हमेशा बुवाई से पूर्व किया जाता है। दोस्तों बुवाई से पूर्व हम मृदा को क्या करते हैं, मृदा में शाकनाशी का स्प्रे करते हैं या छिड़काव करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुवाई से पूर्व। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा नवा जो प्रश्न है डियर स्टूडेंट वो है निम्न में से बहुवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है। ये ऑप्शन यहाँ होना था दोस्तों, थोड़ा सा करेक्शन है। कृष्णनील, बथुआ, जंगली गाजर, मोथा। तो डियर स्टूडेंट बहुवर्षीय खरपतवार का जो उदाहरण है वो हो जाएगा मोथा। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव हमारा वो है खरपतवारों द्वारा फसलों को हानि होती है। दोस्तों ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हमारी जो फसलें हैं
उनको खरपतवारों से कितने प्रतिशत हानि होती है? 5 से 10%, 10 से 25%, 30 से 35%, 100%। तो डियर स्टूडेंट, खरपतवारों द्वारा फसलों को 30 से 35% का जो है नुकसान होता है या हानि होती है। ये थे दोस्तों हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आधे नंबर का इनमें से कोई प्रश्न आना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 1 नंबर यानी अति लघुरात्मक का जो प्रश्न आने वाला है उसकी। तो दोस्तों यहाँ हमारा पहला प्रश्न है, नकलची खरपतवार किसे कहते हैं? नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, नकलची या मिमिक्री। तो नकलची खरपतवार हो जाएंगे दोस्तों ऐसे खरपतवार जो फसलों की बनावट के समान या फसलों के जैसे हूबहू दिखाई देते हैं, जिन्हें मुख्य फसल के साथ पहचानना असंभव है। जैसे मैं बात करूं, ऐसे खरपतवार जो बाह्य आकार व आकृति में मुख्य फसल के समान होते हैं। यानी कि मैं यूँ कह सकता हूँ दोस्तों कि इन्हें पहचानना लगभग असंभव है। पहचान तो सकते हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा गेहूँ में गेहूँ सा, धान में जंगली धान, गेहूँ सा को दोस्तों गेहूँ का मामा भी कहते हैं, गेहूँ का मामा या गिल्ली डंडा भी कहते हैं दोस्तों। इसका वैज्ञानिक नाम जो है फेलेरेस माइनर है, फेलेरेस माइनर। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो हमारा प्रश्न है, रोगियु अवांछित खरपतवार किसे कहते हैं? तो रोगियु या अवांछित खरपतवार कहते हैं दोस्तों ऐसे खरपतवार, या ऐसे कह सकता हूं दोस्तों, किसी एक फसल में, 1 मिनट दोस्तों बात करता हूं। दोस्तों जब किसी फसल की एक किस्म में दूसरी किस्म का पौधा उग जाता है, पौधा उगना अवांछित खरपतवार या रोगियु खरपतवार होता है दोस्तों। एग्जाम्पल, गेहूं की सोनालिका किस्म में लोकवन किस्म का उगना। ये हो जाएंगे दोस्तों हमारे रोगियु या अवांछित खरपतवार। आगे चलता हूँ, अगला जो हमारा प्रश्न है, एक सेकंड दोस्तों, आगे हम बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। किन्हीं 2 अवर्णात्मक शाकनाशियों के नाम लिखिए। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बता दिया था, एक तो होते हैं वर्णात्मक, एक होते हैं अवर्णात्मक। यहाँ दोस्तों आपसे केवल क्या पूछा गया है? अवर्णात्मक। तो वर्णात्मक शाकनाशी क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे शाकनाशी जो केवल चयनित पादपों को ही नष्ट करते हैं, और ऐसे खरपतवारनाशी जो केवल पादप की संपूर्ण प्रजाति को नष्ट करते हैं। तो वर्णात्मक हो जाएंगे दोस्तों 2,4-D, जैसे चौड़ी पत्ती वाले को मार रहा था आइसोप्रोटीरोन, ये सकरी पत्ती वाले को मार रहा था। और अवर्णात्मक हो जाएंगे दोस्तों पैराक्वाट,
डाइक्वाट। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों अवर्णात्मक शाकनाशी, पैराक्वाट और डाइक्वाट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शुष्क क्षेत्र में उगने वाले किन्हीं दो खरपतवारों के नाम लिखिए। तो दोस्तों नागफनी, झरवेरी और एक और मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों जवासा और एक और लिख दो दोस्तों कैक्टस। ये हमारे शुष्क क्षेत्रों में उगने वाले खरपतवार हो जाएंगे दोस्तों। आगे चलता हूँ। लेवाई प्रयोग क्या है? लेवाई प्रयोग बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। खड़ी फसल में अंतिम निराई गुड़ाई के समय, खड़ी फसल में अंतिम निराई गुड़ाई के समय खरपतवार नाशियों का छिड़काव किया जाता है। खड़ी फसल में अंतिम निराई गुड़ाई के समय खरपतवार नाशियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे 2,4-D। दोस्तों खड़ी फसल में उर्वरक देने को हम क्या कहते हैं? टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। टॉप ड्रेसिंग, खड़ी फसल में उर्वरक देना टॉप ड्रेसिंग कहलाता है, मैंने कल बताया था दोस्तों। और आपके जो है सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना दोस्तों फर्टिगेशन कहलाता है। आगे चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। लेंटाना कैमरा को दोस्तों, लेंटाना कैमरा जो है को जैव अभिकर्ता द्वारा नियंत्रित करते हैं। तो लेंटाना कैमरा जो है दोस्तों उसको हम क्रोसिडोसोमा लेंटाना जैव अभिकर्ता द्वारा दोस्तों क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। आगे चलते हैं। खरपतवार नियंत्रण की दो यांत्रिक विधियां लिखी है। यांत्रिक यानी यंत्रों द्वारा। तो दोस्तों फर्स्ट हो जाएगी आपकी मल्चिंग, कड़ी फसल में या फसलों को घास फूस या पॉलीथीन से ढकना दोस्तों मल्चिंग कहलाती है। जल प्लावन यानी दोस्तों खेत में जल को भरा छोड़ देते हैं। या दोस्तों हमारे यहाँ हो जाएगी निराई गुड़ाई, क्योंकि निराई गुड़ाई भी हम किससे करते हैं दोस्तों? यंत्रों से करते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दो मृदा धूमक शाकनाशियों के हैं दोस्तों। आपको पूछा गया है मृदा धूमक शाकनाशियों के नाम लिखिए। तो मृदा धूमक शाकनाशियों का फर्स्ट नाम हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइसल्फाइड और एक हो जाएगा दोस्तों मिथाइल ब्रोमाइड। आगे बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव और अति लघुत्तरात्मक जो प्रश्न आपके आने हैं वो। अब मैं बात करता हूँ लघुत्तरात्मक प्रश्नों की जो 1.5 मार्क्स के आपके आने वाले हैं। सबसे फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों वर्णात्मक और अवर्णात्मक शाकनाशी क्या होते हैं? मैंने आपको बता दिया। जो चयनित जातियों को मारते हैं, ये जो चयनित खरपतवारों को नष्ट करते हैं, दोस्तों वो हो जाएंगे वर्णात्मक। अवर्णात्मक सभी पादप प्रजातियों को नष्ट करते हैं, सभी पादपों को नष्ट करते हैं। इसके एग्जाम्पल दोस्तों मैंने आपको बता दिए 2,4-D आइसोप्रोटीरोन और इसके अभी मैंने आपको बता दिए डाइक्वाट और पैराक्वाट। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों सापेक्ष और निरपेक्ष खरपतवार किसे कहते हैं? इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। कई बार पूछा गया दोस्तों सापेक्ष और निरपेक्ष खरपतवार। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम सापेक्ष और निरपेक्ष खरपतवार की ओर। तो सापेक्ष और निरपेक्ष खरपतवार किसे कहते हैं? सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों सापेक्ष खरपतवार की। सापेक्ष
सापेक्ष। इन खरपतवारों की किसान बुवाई नहीं करता है, किसान बुवाई नहीं करता है, ये स्वतः उग जाते हैं, स्वतः उग जाते हैं। जबकि निरपेक्ष खरपतवार क्या होते हैं दोस्तों, निरपेक्ष खरपतवार जो हैं आपके वो हो जाएंगे वे खरपतवार जो फसलों के साथ उगकर फसल की उपज को कम कर देते हैं, फसल की उपज कम कर देते हैं दोस्तों, वो हो जाएंगे सापेक्ष और निरपेक्ष खरपतवार। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न है दोस्तों संपर्क और स्थानांतरित। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। संपर्क और स्थानांतरित शाकनाशी क्या होते हैं? ऐसे शाकनाशी जो संपर्क में आए भाग से ही, एक मिनट दोस्तों, तो दोस्तों संपर्क शाकनाशी वो होते हैं ऐसे खरपतवारनाशी जो खरपतवार के संपर्क में आने वाले भाग से अपना प्रभाव छोड़ते हैं। और इसके एग्जाम्पल थे दोस्तों डाइक्वाट, पैराक्वाट। जबकि दोस्तों स्थानांतरित शाकनाशी क्या होते हैं? जो पौधे के संपूर्ण भाग में फैलकर नुकसान पहुंचाते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल था दोस्तों वो थे 2,4-D आइसोप्रोटीरोन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके 1.5 नंबर का प्रश्न लगभग फिक्स है। या तो आपसे वर्णात्मक या अवर्णात्मक शाकनाशी पूछेगा, या संपर्क या स्थानांतरित शाकनाशी पूछेगा, या फिर दोस्तों सापेक्ष और निरपेक्ष जो खरपतवार हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। आपके ये 3 प्रश्न अति ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया संपर्क और स्थानांतरित, एक आपका सापेक्ष निरपेक्ष, और एक हो जाएगा वर्णात्मक और अवर्णात्मक। आगे चलता हूँ। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है हमारा खरपतवार विस्तार की 3 विधियाँ लिखिए। विस्तार यानी फैलाव, यानी दोस्तों खरपतवार विस्तार की 3 विधियाँ हो जाएंगी। जल द्वारा, आपको पता है जल के द्वारा खरपतवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचते हैं। एक दोस्तों वायु द्वारा, एक दोस्तों पशुओं द्वारा, मनुष्यों द्वारा दोस्तों, यंत्रों द्वारा। ऐसे आपके बहुत सारे खरपतवार विस्तार की जो है दोस्तों विधियां हैं। आगे चलता हूं। खरपतवारों द्वारा होने वाली हानियां लिखिए। 1.5 नंबर में दोस्तों हानियां भी पूछ सकता है, तो आपको 3 हानियां याद रखनी है कोई सी भी। मैं आपको यहाँ 3-4 हानियां बताने वाला हूँ। तो दोस्तों खरपतवार फसलों की उपज में कमी कर देते हैं। उपज को मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, उपज को कम कर देते हैं। उपज को कम कर देते हैं दोस्तों। गुणवत्ता को क्या कर देते हैं दोस्तों? गुणवत्ता कम कर देते हैं। तीसरा पोषक तत्व व जल आदि की प्रतिस्पर्धा करते हैं दोस्तों, प्रतिस्पर्धा कर देते हैं दोस्तों। पशुओं व मनुष्यों में रोग या एलर्जी उत्पन्न करते हैं दोस्तों। और 5वां जो हमारा पॉइंट हो जाएगा, फसलों को रोग व कीट के प्रकोप, फसलों में रोग व कीट के प्रकोप को
बढ़ाने में सहायता करते हैं, बढ़ाने में सहायता करते हैं या उन्हें शरण देते हैं। दोस्तों आगे चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत लिखिए। दोस्तों खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांतों की मैं अगर बात करूं तो हमें सबसे पहले सिद्धांत मतलब क्या क्या नियम है जो अपनाने चाहिए। तो दोस्तों यह कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों खरपतवारों की प्रकृति पता होनी चाहिए, खरपतवारों की प्रकृति। दूसरा जो है दोस्तों सुषुप्तावस्था का ज्ञान होना चाहिए, सुषुप्तावस्था का ज्ञान कि कौन सा खरपतवार कब सुषुप्तावस्था में जाता है। दोस्तों उनकी प्रकृति का पता होना चाहिए कि किस प्रकार की प्रकृति के हैं, जलीय क्षेत्रों के हैं या शुष्क क्षेत्रों के हैं। आगे मैं बात करता हूँ जीवन चक्र। तो दोस्तों हमें खरपतवारों के जीवन चक्र का भी पता होना चाहिए कि 1 वर्षीय है, बहुवर्षीय है, द्विवर्षीय है, किस प्रकार का खरपतवार है। उसके बाद मैं दोस्तों बात करूँ चौथा खरपतवारों की उगने की विशेषता, उगने की विशेषता। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूं खरपतवारों की प्रकृति हो गई, दोस्तों सुषुप्तावस्था का ज्ञान हो गया, उनका जीवन चक्र हो गया, खरपतवारों की उगने की विशेषता हो गई दोस्तों। और एक आपको याद रखनी है सहनशीलता, यानी खरपतवार किस खरपतवार नाशी के प्रति सहनशील हो गए हैं। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों शायद अंतिम प्रश्न है दोस्तों। तो हम बात करते हैं सबसे अंतिम प्रश्न की। 1.5 नंबर में आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवारों की विशेषताएं लिखिए। तो बेअवांछित पौधे जो मुख्य फसल के साथ उगकर उसके साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं वे उसकी उपज को घटा देते हैं। या इसकी देखो दोस्तों इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेअवांछित पौधे जो बिना उगाए ही मुख्य फसल के साथ उग जाते हैं तथा उसके साथ प्रतिस्पर्धा करके उसकी उपज में कमी कर देते हैं। और मैं उसकी विशेषताओं की बात करूं तो दोस्तों जीवन चक्र इनका लंबा होता है, सभी प्रकार की भूमियों में उगने वाले होते हैं, सभी प्रकार की मृदाओं में उग जाते हैं दोस्तों। उसके बाद मैं बात करूं इनका जीवन चक्र जो है दोस्तों लंबा होता है, सभी प्रकार की मृदाओं में उग जाते हैं। इनमें सुषुप्तावस्था होती है, सुषुप्तावस्था। नकलची होते हैं दोस्तों, नकलची। 5वां सभी प्रकार की ये मैंने बता दिया है, कम जल की आवश्यकता होती है। ऐसे करके दोस्तों आप बहुत सारे आपके पॉइंट दे रखे हैं उन्हें याद कर सकते हैं। 1.5 नंबर के प्रश्न में आपको दोस्तों अधिकतम 3 ही पॉइंट जो हैं आपको लिखने हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कुछ 2-3 इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों इस चैप्टर में से आपके जो है आपको 1.5 नंबर में यानी 1.5 नंबर का जो प्रश्न आपके लघुतरात्मक आने वाला है उसमें आपको 3 प्रश्न ज़्यादा याद करने हैं, वो आपके बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। एक तो दोस्तों सापेक्ष और निरपेक्ष, सापेक्ष व निरपेक्ष खरपतवार किसे कहते हैं। दूसरा वर्णात्मक और अवर्णात्मक शाकनाशी, वर्णात्मक अवर्णात्मक शाकनाशी। और एक तीसरा आपको याद रखना है दोस्तों संपर्क और स्तनांतरित शाकनाशी, स्तनांतरित शाकनाशी। दोस्तों आपके मैं 4 पार्ट कंप्लीट करा चुका हूं। अब मैं आपको लेके आऊँगा 5 पार्ट के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं ब्लूप्रिंट के आधार पर। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद आपका।